आप देख रहे हैं SDN न्यूज, मुद्दे की बात आपके साथ। हम सरकार से आगे जो एनडीए की सरकार है उसके लिए हमारे यहाँ आए हैं और मैं कानून मंत्री जी से आग्रह करूंगा जब हमारी आपकी जीत सुनिश्चित होगी। ये एनडीए का ये आपात आदरणीय रविशंकर जी भी कुछ ही क्षणों के बाद आपके बीच उपस्थित होने वाले हैं। वंदे आज के दे रहा है। इसके बाद मैं अगले वक्ता के रूप में हमारे पूर्णिया के लोकप्रिय विधायक, हमारे पूर्णिया सदर के, हमारे बायसी के, धमदाहा के, बनमनखी के जो राजधानी हुई साथियों विकास बहुत बढ़ रहा है। यहाँ सम्मानित मंच, सभी पार्टी के शासक, ये एनडीए गठबंधन हम लोग का जो बना है ये 4 पार्टी का बना है। इसमें भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और विकासशील इंसान पार्टी, ये 4 पार्टी का गठबंधन है। और चारों पार्टी के नेता को मैं अपनी तरफ से हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। और ये चुनाव का समय है, किसी के बातों में बहकना नहीं है और हम लोग को तन मन धन से एनडीए प्रत्याशी को जिताने का काम करना है। इसलिए समय में जैसे बरसात में मेढक सब ऊपर आ जाता है, वैसे चुनाव में छुट भैया नेता सब जनता को बरगाने का काम करते हैं। तो ऐसे नेताओं से बच के रहना है और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी को हाथों को मजबूत करना है, क्योंकि एक एक वोट का कीमत होता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। इसलिए भाइयों बहनों माताओं, मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि एक एक वोट एनडीए प्रत्याशी को देने का काम करें और जिताने का काम करें। मैं अपनी बात को इसी बात से समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। समय चूंकि कम है, हमारे मुख्य अतिथि और हमारे कानून मंत्री किसी भी वक्त हम लोग के बीच में आ सकते हैं। मैं अगले वक्ता के रूप में हमारे जिला प्रभारी और निवर्तमान जिला अध्यक्ष कटिहार, मैं श्री मनोज राय जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया वो आए और हमें संबोधित करें। पूर्णिया की धरती पर
आयोजित इस महती सभा की अध्यक्षता कर रहे पूर्णिया जिला के अध्यक्ष आदरणीय श्री राकेश जी, मंच पर उपस्थित हमारे प्रदेश के कोषाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी, बिहार सरकार के मंत्री और बरमंखी से हमारे प्रत्याशी आदरणीय श्री कृष्ण कुमार ऋषि जी, और पूर्णिया के दिलों की धड़कन यहाँ के माननीय विधायक और यहाँ के प्रत्याशी आदरणीय श्री विजय खेमका जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू, हम और वीआईपी के सभी सम्मानित जिला अध्यक्षगण, सभी जिला के सम्मानित नेतागण और दूर दूर से आए हुए सम्मानित सभी भाइयों बहनों, आज एक विशेष परिस्थिति के तहत हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आपको ज्ञात है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, जो तीसरे चरण का चुनाव इस क्षेत्र में होना है, आज उसका शुभारंभ करने आ रहे हैं। और आज ही हम लोगों ने विजयादशमी का पर्व संपन्न किया है। आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि आज ही हम विजयादशमी के बाद एक नए राजनीतिक वेग के साथ हम यहाँ उपस्थित हुए हैं, और आपकी उपस्थिति और आपका उत्साह यह दोनों दर्शाता है कि पूर्णिया की धरती क्या चाहती है। पूर्णिया की धरती चाहती है कि बिहार में जो सरकार चल रही है, जो एनडीए की सरकार चल रही है, जो आदरणीय नीतीश कुमार जी की अगुवाई में जो सरकार चल रही है, और जिसका संरक्षण हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, वह सरकार आगे भी चलती रहे। यह आपकी उपस्थिति आज यह दर्शाने का काम कर रही है। बंधुओं, हम आपको बताना चाहते हैं, विभिन्न प्रकार के कुछ भ्रांतियां फैलाने का प्रयास किया जाता है। बड़ी स्पष्टता से हम दो बात को रख करके अपनी बातों को समाप्त करना चाहते हैं। यह जो बिहार में एनडीए चल रहा है, यह एनडीए है भारतीय जनता पार्टी, यह एनडीए है जनता दल यू, यह एनडीए है वीआईपी पार्टी, और यह एनडीए है हम पार्टी। अब कुछ लोग मान न मान मैं तेरा मेहमान, अरे भैया जो लोग इससे हट गए वो हट गए, इस बात को समझना पड़ेगा। मैं भोटकटुआ शब्द का इस्तेमाल करना नहीं चाहता हूं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो इस गठबंधन में नहीं है, लेकिन हमारे नेताओं के नाम का गलत इस्तेमाल करके फायदा लेना चाहते हैं। बंधुओं, हमको और आपको समझना पड़ेगा। लोग कहते हैं कि भाई नौजवान लोग एक नई धारा की राजनीति करने का प्रयास करते हैं। बुरा मत मानिएगा, आज बिहार में जो दो नौजवान जो अभी लगातार दिखलाई दे रहे हैं, वो एक बेईमान राजनीति की शुरुआत करने का काम कर रहे हैं। एक नौजवान के बारे में आप जानते हैं, जो लगातार कहां से लोगों को 10 लाख का रोजगार देने का काम कर रहे हैं। हमारे आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी ने पूरे प्रामाणिकता के साथ यह सिद्ध करने का काम किया है कि जो नौजवान आज बिहार के लोगों को 10 लाख रोजगार देने के नाम पे भरमाने का काम कर रहे हैं, उनसे हम पूछना चाहते हैं कि भैया 30 वर्ष के उम्र में आप करोड़ों के संपत्ति का मालिक कैसे हो गए? बिहार के नौजवान को सिर्फ आप यह पूर्ण रहस्य बता दीजिए, हमको नौकरी की आवश्यकता नहीं है। आप 30 वर्ष की उम्र में कैसे करोड़पति और अरबपति बन गए, वही बात आप बता दीजिए। हमको आपकी नौकरी नहीं चाहिए। एक और पार्टी है, उनके हमारे नेता हैं, अभी वो नेता दिवंगत हो गए, हम सबों के नेता आदरणीय नेता है आदरणीय रामविलास पासवान जी। अब उनके एक सुपुत्र हैं, कहते हैं चिराग नाम है, लगातार गलत बयानी करने का काम कर रहे हैं। और इस बात को मैं आज इस महती सभा में बतलाना चाहता हूं। इस बात को आप समझने का प्रयास कीजिएगा। लगातार 15 साल से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की जो सरकार बिहार में चल रही है, विरोधी दल के लोग चाह करके भी सत्ता में नहीं आ पा रहे हैं। नतीजा निकल रहा है कि कहीं न कहीं एक राजनीति करने का प्रयास किया जा रहा है, और सरकार को पीछे करने का
इस नाते जो लोजपा के लोग हैं, रात के अंधेरे में राजद के नेताओं से मिलने का काम कर रहे हैं बंधु। इस बात को आपको समझना पड़ेगा बंधु। मैं बताना चाहता हूं, अगर कोई व्यक्ति लोजपा को वोट देना चाहते हैं तो इस बात को समझ जाइए कि आप महाजंगल राज के आरजेडी को वोट देने जा रहे हैं। इस नाते मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं बंधुओं कि जो हमारे जो है एनडीए के 7 प्रत्याशी है, आप उनको मत दे करके की अगुवाई में बिहार में सरकार बनाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच हमारे पूर्णिया जिला के सांसद भी हमारे मंच पे उपस्थित हो गए हैं। मैं चाहता हूं कि एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत हो। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अगले वक्ता के रूप में हमारे जेडीयू के जिला अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा। चूंकि समय हो गया है, फिर भी मैं उनसे कहूंगा कि हम लोग का संबोधन करें। मंडल जी, आदरणीय इस चुनावी सभा को संचालन करते हुए बीजेपी के जिलाध्यक्ष राकेश बाबू, हमारे बीच उपस्थित बिहार सरकार के मंत्री और बनमनखी के उम्मीदवार कृष्ण कुमार ऋषि जी, हमारे बीच उपस्थित पूर्णिया के लोकप्रिय युवा तुर्क नेता आदरणीय सांसद संतोष कुशवाहा जी, एमएलसी दिलीप बाबू और सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधु, माताएं बहनों, पत्रकार बंधु, हम लोग जो है 5 साल तक जो है पढ़े और पढ़ाए, अब वक्त है परीक्षा का। हम आग्रह करेंगे कि एनडीए के चारों घटक दल आपस में समझौता कर, आपस में मिलकर, जो पूर्णिया में 7 विधानसभा है और आप लोग भली भांति सातों विधानसभा के एनडीए के उम्मीदवार को पहचानते हैं। हम आग्रह करेंगे कि आप जो है समझौता करके एकताबद्ध रूप होकर के सातों विधानसभा के एनडीए के उम्मीदवार को जिताने का काम करेंगे। बस बहुत बहुत धन्यवाद। अन्य अगले वक्ता के रूप में मैं चाहूंगा कि हमारे बासी के प्रत्याशी विनोद यादव जी आए और हम लोग को संबोधित करें। एक बार बासी विधानसभा से आए हुए हमारे सभी कार्यकर्ता बंधु का विरोध करूंगा कि एक बार खड़ा होकर के जोर से भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। इस मंच को संचालन कर रहे पूर्णिया के भाजपा के जिला अध्यक्ष राकेश जी, पूर्णिया के जन जन के लोकप्रिय नेता सांसद संतोष कुशवाहा जी, माननीय विधान पार्षद बड़े भाई आदरणीय डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी, बनमनखी के प्रत्याशी पूर्व मंत्री बड़े भाई कृष्ण कुमार भारती जी, पूर्णिया के प्रत्याशी बड़े भाई विजय खनका जी, एनडीए के सभी सम्मानित अध्यक्ष एवं पदाधिकारी गण, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधु और हमें अपना समय और आशीर्वाद देने आई समस्त पूर्णिया और बायसी के सम्मानित माताएं, बहनें, अभिभावक एवं युवा साथियों, मैं विनोद यादव आप सबों के आशीर्वाद से लोकतंत्र के इस महापर्व में एनडीए के प्रत्याशी के रूप में बायसी विधानसभा से चुनावी समर में हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी के सबका साथ
सबका विकास सबका विश्वास की नीति के साथ आत्मनिर्भर बिहार और आत्मनिर्भर बायसी के लिए कड़ी मेहनत करने की सोच से आया हूं। आप सबों के स्नेह और आशीर्वाद से बायसी को सुंदर, समृद्ध और विकसित करने का संकल्प लिया है, जिसमें आपका सहयोग ही मेरा संबल है। मैं अपने अध्यक्ष जी और सबों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं, जिस प्रकार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी आत्मनिर्भर बिहार के सोच के साथ लगातार काम कर रहे हैं, उसी प्रकार बायसी के सर्वांगीण विकास के लिए दिन रात काम करूंगा और केंद्र एवं राज्य की जिन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर लाने का काम करूंगा। मैं आपसे यह भी आशीर्वाद लेने आया हूं कि आप इस कड़ी को जोड़ने का काम करें, जो केंद्र से होकर बिहार और बायसी तक पहुंचाता है। केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में, बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व में जब बायसी में आप कमल फूल खिलाने का काम करेंगे, तो विकास सीधा बिना किसी कठिनाई या अवरोध के बायसी के जमीन पर उतरेगा। इसलिए इसके महत्व को समझकर हमें आशीर्वाद प्रदान करें और आपके इस विश्वास पर हमेशा खरा उतरूंगा। हम सभी यही बात कह करके अपना बात विराम करना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय पूर्णिया, जय बायसी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे कस्बा के एनडीए गठबंधन के और हम पार्टी के जिलाध्यक्ष सह प्रत्याशी राजेंद्र यादव जी को कि वो आए और हमारे जिला के साथ साथ कस्बा से आए हुए लोगों को संबोधित करें। राजेंद्र जी। आज इस चुनाव के शंखनाद के लिए हमारे पूर्णिया के महान जनता इस दशहरा के शुभ अवसर पर अपना बहुमूल्य समय देकर के हमारे माननीय नेता को सुनने और समझने के लिए यहाँ पधारे हैं। सबसे पहले हम उनका आभार प्रकट करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आज के इस सभा में उपस्थित सभा की अध्यक्षता कर रहे हमारे जिलाध्यक्ष राकेश कुमार जी, हमारे इस पर उपस्थित हमारे पूर्णिया जिला के सांसद संतोष, जिला जदयू के जिलाध्यक्ष शंभू प्रसाद मंडल जी, बीजेपी के जिलाध्यक्ष विजय महलदार जी, हम पार्टी के प्रदेश सचिव कुमोद ऋषिदेव जी, भाजपा के जिलाध्यक्ष पूर्व जिलाध्यक्ष प्रफुल्ल रंजन वर्मा साहब, जदयू के नगर अध्यक्ष श्री प्रसाद महतो जी, भाजपा के कटिहार जिला के जिलाध्यक्ष मनोज राय साहब, पूर्णिया जिला के जिला परिषद के अध्यक्ष श्रीमती क्रांति देवी जी, भाजपा विधानसभा के इस सदर विधानसभा के प्रत्याशी विजय खेमका साहब, भाजपा के बायसी के प्रत्याशी विनोद यादव जी और हमारे विधान पार्षद माननीय दिलीप जायसवाल साहब, हमारे बनमनखी के माननीय मंत्री कृष्ण कुमार ऋषिदेव जी, हम इस मंच के माध्यम से सबों का आभार प्रकट करते हैं और साथ साथ आज जो इस चुनाव के समर में जो भी प्रत्याशी जहां से भी एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार हैं, हम लोग इस मंच के माध्यम से उनको भी विजय दिलाने का आप लोगों से आज आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। खास करके
हम लोग एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी के नाते अपने आवाम को विश्वास दिलाना चाहते हैं। जो शुरू से विकास की गति आपने देखा है, आपने भरोसा किया है। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी साहब और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के देखरेख में जो बिहार तरक्की के मार्ग पर चल रहे हैं, विकास के मार्ग पर चल रहे हैं। आज अपराध पर कंट्रोल हुआ है, लगाम लगा है। शांति प्रिय जिंदगी जीने के लिए हर लोगों की तमन्ना होती है। अमन चैन पसंद जनता अमन चैन को पसंद करते हैं। यह काम बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आपके बीच करने का काम किया है। हम लोग वादा करते हैं, जिस तरह से आपने विश्वास करते आया है, आपके विश्वास पर हम लोग खड़ा उतरने का काम करेंगे। हर दुख से सुख के घड़ी में आपके बीच उपस्थित रहने का हम वादा करते हैं, विश्वास दिलाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि बहुत वक्ता हैं, हम अपनी बात को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को हम विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी जीत सुनिश्चित होगी। ये एनडीए का ये आपात जनसैलाब बता रहा है कि इस बार एनडीए जो है हम लोग 200 के ऊपर जाने का ये जनसैलाब हम लोग को आश्वासन दे रहा है। इसके बाद मैं अगले वक्ता के रूप में हमारे पूर्णिया के लोकप्रिय विधायक श्री विजय खेमका जी को अनुरोध करूंगा। उसके पहले मैं पूर्णिया विधानसभा से आए हुए सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी से एक बार जोरदार जयकार का नारे का ये करूंगा। सभी लोग एक बार खड़ा होकर के बोले, भारत माता की, भारत माता की। आवाज अभी भी नहीं आई। सब लोग दोनों हाथ उठा करके भारत माता की। और मैं अपने विधायक जी को अनुरोध करूंगा कि वहां हम लोग को संबोधित करें। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज के इस ऐतिहासिक रंगभूमि मैदान में आयोजित इस चुनावी सभा में हमारे आने वाले मुख्य अतिथि जो कुछ ही देर में आपको संबोधित करेंगे, ऐसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और देश के चर्चित परिचित कानून मंत्री आदरणीय रविशंकर जी भी कुछ ही क्षणों के बाद आपके बीच उपस्थित होने वाले हैं। उससे पहले मैं इस ऐतिहासिक रंगभूमि मैदान में पूरे पूर्णिया जिला के 7 विधानसभा से आए हुए हमारे पूर्णिया सदर के, हमारे बांसी के, धमदाहा के, बनमनखी के, रुपौली के, अमौर के और कस्बा के तमाम हमारे एनडीए के कार्यकर्ता, हमारी सम्मानित जनता, सबका मैं इस पूरन देवी की धरती पर, महर्षि देवी की इस भूमि पर, भोला पासवान शास्त्री की इस भूमि पर, फणीश्वरनाथ रेणु की इस भूमि पर आपका जोरदार तालियों के साथ स्वागत, वंदन अभिनंदन करता हूं। मंचासीन हमारे बीच उपस्थित जो भी मंच का संचालन कर रहे हैं और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष राकेश कुमार जी, जदयू के हमारे अध्यक्ष आदरणीय शंभू मंडल जी और यहां उपस्थित इस पूर्णिया लोकसभा के चर्चित परिचित युवा सांसद आदरणीय संतोष कुशवाहा जी, हमारे जदयू के सांसद आदरणीय कामाख्या बाबू और इस क्षेत्र के बहुत ही प्रिय जनप्रिय विधान पार्षद
आदरणीय दिलीप जायसवाल जी और आपके बीच आए हुए आप सबों से पुराना उनका परिचय है, राज्यसभा के सदस्य हैं। ऐसे हमारे आदरणीय समीर उरांव जी यहाँ बैठे हुए, बनमनखी के लाल, वहां के एनडीए के प्रत्याशी, बिहार सरकार के मंत्री आदरणीय कृष्ण कुमार भारती जी, मंचासीन जिनको आप सुन रहे थे, कस्बा के एनडीए के प्रत्याशी, हम के उम्मीदवार भाई राजेंद्र जी और बाईसी से जिन्होंने पिछले बार भी वहां अलग जगाने का काम किया, ऐसे हमारे भाजपा के प्रत्याशी भाई विनोद यादव जी और एनडीए के प्रत्याशी हमारी धमदाह से लेसी सिंह जी, विभा भारती जी और मंचासीन हमारी जो जिला पार्षद के अध्यक्ष हैं बहन क्रांति जी और हमारे महानगर के जदयू के अध्यक्ष श्रीलाल महतो जी, मेरे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व के जिला अध्यक्ष भाई प्रफुल्ल रंजन वर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे मंडल के पांचों अध्यक्ष, जदयू के अध्यक्ष, हम पार्टी के अध्यक्ष और वीआईपी के अध्यक्ष, तमाम हमारे अधिकारीगण, एनडीए के अधिकारीगण, बड़ी संख्या में हमारी महिला दीदी और दूर दूर से आए हुए पूर्णिया विधानसभा सहित तमाम क्षेत्रों से आए हुए हमारे जनता जनार्दन मित्रों, साथियों, सबसे पहले पूर्णिया की जनता को, पूर्णिया वासी को मैं इस मंच से प्रणाम नमन करता हूं और आप सबों से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि पूर्णिया विधानसभा नहीं बल्कि पूर्णिया मेरा परिवार है और पूर्णिया विधानसभा परिवार का मैं आपका भाई, आपका बेटा, आपका भतीजा, आपका साथी हूं। मैंने लगातार एनडीए की सरकार में 5 साल तक आपके क्षेत्र में आपकी सेवा करने का काम किया हूं। पूर्णिया विधानसभा क्षेत्र के जिस कोने से भी जिसने भी आवाज दिया, आपका ये भाई आपकी सेवा में सदैव उपस्थित होने का काम किया है। चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, शादी हो, विवाह हो और चाहे किसी के परिवार में अपने बेटे का बर्थडे मनाता हो और या छोटा और बड़ा सत्यनारायण भगवान का पूजा भी करता हो, तो ये आपका भाई अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज करवाया है। मित्रों, साथियों, एनडीए के विधायक, एनडीए के प्रत्याशी और एनडीए की सरकार जनता की सेवा करना जानती है। कोरोना का समय हो या अभी शहर में, गांव में जो भीषण बारिश हुई, काफी बारिश हुई, उससे जो कठिनाई हुई, हम सबों ने सेवा करने का काम किया है। मित्रों, साथियों, काम बोलता है, विकास बोलता है। 5 सालों में पूर्णिया विधानसभा में सबसे ज्यादा काम हुआ है। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, हम सारे क्षेत्रों में एनडीए की सरकार में विकास करने का काम किए हैं। हर जगह बिजली पहुंची है, सड़कों का जाल बिछा है, घर तक ये सरकार शुद्ध पानी पहुंचाने का काम कर रही है। और पूर्णिया में इस 5 सालों में क्या नहीं हुआ है। आज यहाँ मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, ये इसी 5 साल में हुआ है। यहाँ ट्रामा सेंटर प्रारंभ हो गया है। यहाँ बच्चों की शिक्षा के लिए अच्छी शिक्षा हो, उसे बाहर जाना नहीं हो, उसके लिए यहाँ विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ है। इंजीनियरिंग कॉलेज खुला है, कृषि कॉलेज खुला है और किसानों के लिए फ्रोजिन सिमन स्टेशन का भी यहाँ मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन करने का काम किया है। मित्रों, साथियों, हम पटना पासपोर्ट ऑफिस जाते थे पासपोर्ट बनाने के लिए, आज यहाँ पासपोर्ट ऑफिस खुल गया है। 6 लेन जो बिहार में कहीं नहीं है, यहाँ सांसद जी और नंदकिशोर जी जो हमारे विभाग के मंत्री हैं, उनके माध्यम से हमने प्रयास करके फोर्ड कंपनी से 0 माइल और फोर्ड कंपनी से मरंगा 6 लेन का निर्माण हुआ है। मित्रों, साथियों, सड़क जाम मुक्त हो उसके लिए
बाईपास बनवाया जा रहा है और 5 फ्लाईओवर यहाँ प्रस्तावित है। आरओबी भी हम बनाने का काम यहाँ करेंगे और उससे भी ज्यादा यहाँ बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, नौजवानों के लिए ध्रुव उद्यान का इसी 5 साल में निर्माण हुआ है। मैं धन्यवाद दूंगा हमारे पर्यटन मंत्री कृष्ण कुमार भारती जी को, जिन्होंने अपने काल में यहाँ पूरन देवी और काली मंदिर में पर्यटन विभाग से उसके विकास के लिए उसे आगे बढ़ाने का काम किया है। मित्रों, साथियों, ये पूर्णिया एजुकेशन हब है, ये पूर्णिया हेल्थ का मेडिसिन हब है, ये पूर्णिया ऑटोमोबाइल हब है, ये पूर्णिया आज विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिल रहा है, आज महिलाएं यहाँ आगे चल रही हैं और इसलिए हमें दिलीप जायसवाल जी कह रहे थे कि विजय जी, आज की सभा में महिलाओं की संख्या सबसे आगे और सबसे ज्यादा है। मैं एक बार चाहूंगा कि महिलाओं के लिए जोरदार ताली बजे। मित्रों, साथियों, पूर्णिया विकास की ओर बढ़ रहा है, बिहार विकास की ओर बढ़ रहा है और एनडीए की सरकार फिर बनेगी, ये लोगों ने मन बनाया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के मार्गदर्शन में और बिहार के मुख्यमंत्री हमारे नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, हमारे उप मुख्यमंत्री सुशील जी के नेतृत्व में बिहार में जनता ने पुनः एनडीए की सरकार बनाने का मन बना लिया है और पूर्णिया में चारों ओर एक ही आवाज है, कमल 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 कमल, एक ही आवाज आ रही है। मित्रों, साथियों, इस मंच से, इसलिए कि राष्ट्रीय मंच है, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पूर्णिया जो विकास की ओर जो बढ़ा है और जो भी काम बाकी है उसे हम एनडीए की सरकार में करने का काम करेंगे। और मैंने संकल्प लिया है कि पूर्णिया को जल जमाव से मुक्त करेंगे और पूर्णिया में सीवरेज और ड्रेनेज बनाने का काम करेंगे और पूर्णिया में जाम लगता है जिससे परेशानी होती है और पूर्णिया को हम जाम मुक्त भी करने का काम करेंगे। यहाँ फ्लाईओवर और आरओबी भी बनेगा और यहाँ पर खेल और खिलाड़ी के लिए स्पोर्ट्स एक्सेलेंस सेंटर का भी निर्माण होगा जो प्रस्तावित है। मित्रों, हम सरकार से आगे जो एनडीए की सरकार है उसका कमिटमेंट भी है कि जब सरकार हमारी बनेगी, आप बनाएंगे और आप निश्चित रूप में बनाएंगे तो हम पूर्णिया में, बिहार में कृषि आधारित उद्योग लगाने का काम करेंगे। आज कानून मंत्री जी हमारे यहाँ आ रहे हैं और मैं कानून मंत्री जी से आग्रह करूंगा, जब हमारी सरकार बनेगी तो पूर्णिया में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना हो, मैं उनसे आपकी बात रखने का काम करूंगा। और हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं अश्विनी चौबे जी हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं, मैं उनसे भी ये आग्रह करूंगा कि पूर्णिया में आपने मेडिकल कॉलेज दिया, आपने ट्रामा सेंटर दिया, पूर्णिया में आप एक कैंसर सेंटर दे देंगे तो हमारे कैंसर के जितने भी मरीज हैं उनको बड़ी राहत मिल जाएगी। और इसी के साथ मित्रों, हम एक बात और करना चाहते हैं। हमारे सांसद जी यहाँ बैठे हैं, एरोड्रम, इसलिए कि मोदी जी ने कहा चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज पर चढ़ेगा, इसलिए यहाँ से बहुत जल्दी हवाई यात्रा भी होगी। लेकिन सांसद जी बैठे हैं, हम सब मिल करके पूर्णिया में 2021 में हम सब यहाँ से राजधानी ट्रेन भी चलाने का काम करेंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। और पुनः एक बार आपका नंदन वंदन अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए कि हम जानते हैं कि बिहार की जनता ने एनडीए सरकार बनाने का मन बनाया है। कौन क्या बोलता है, किसका क्या चरित्र है, इसको सब जान रहा है। कौन रोजगार देगा, कौन क्या करेगा, 15 साल क्या रहा, सब जानता है। पूर्णिया में उस समय में क्या स्थिति थी, इसको सब जानता है। आज पूर्णिया
सुरक्षित है। आज पूर्णिया में लोग शांति से रह रहे हैं और चारों तरफ शांति कायम है और लोगों को चाहिए विकास और शांति। इसलिए शांति बनी रहे, सुरक्षा बनी रहे और विकास की रफ्तार आगे बढ़ती रहे। इसके लिए नरेंद्र भाई मोदी के मार्गदर्शन में बिहार में एनडीए की जरूरत है। एनडीए अर्थात भाजपा, एनडीए अर्थात जदयू, एनडीए अर्थात हम, एनडीए अर्थात वीआईपी। यही चार पार्टी हमारा साथी है, हम सब जानते और मानते हैं। इसलिए आइए एक बार एनडीए के पक्ष में और पूर्णिया में कमल फूल खिले, इसका आपका आशीर्वाद मिले, समर्थन मिले। एक बार जोरदार तालियों के साथ आपका समर्थन मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय पूर्णिया, जय एनडीए, जय पूर्णिया की जनता। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। और मैं इस मंच पे मैं अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। हमारे बीच उपस्थित हो गई हैं धमदाहा की वर्तमान विधायक श्रीमती लेसी सिंह जी, और मैं उनसे अनुरोध भी करूंगा कि वो आए, हम लोग को संबोधित करें। श्रीमती लेसी सिंह जी। आज एनडीए गठबंधन के तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सह एनडीए के संयोजक भाई राकेश जी, मंचासीन माननीय मंत्री कृष्ण कुमार ऋषि जी, मंचासीन पूर्णिया के माननीय सांसद संतोष कुशवाहा जी, पूर्णिया के माननीय विधायक विजय खेमका जी, मंचासीन उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के नेता और विधान पार्षद भाई दिलीप जायसवाल जी, मंचासीन जिला परिषद की अध्यक्ष बहन क्रांति जी, यहां पर उपस्थित जनता दल यूनाइटेड के क्षेत्रीय प्रभारी कामाख्या जी एवं मंचासीन एनडीए घटक दल के क्रमशः जनता दल यूनाइटेड के जिला अध्यक्ष जी, हम पार्टी के जिला अध्यक्ष जी, वीआईपी पार्टी के जिला अध्यक्ष जी एवं एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी, हम के प्रत्याशी कस्बा के राजेंद्र यादव जी, बाईसी के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विनोद यादव जी एवं मंचासीन सभी एनडीए घटक दल के प्रांतीय नेता एवं जिला के सभी वरिष्ठ नेतागण, यहां पर उपस्थित गांव कस्बे से आए हुए सभी
ममता स्वरूपा माताएं, बहनें, युवा नौजवान साथी, बुजुर्गों, सभी हमारे एनडीए के कार्यकर्ता साथियों, आज आप सभी लोग जानते हैं ये चुनावी कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में एनडीए के नेता और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, केंद्रीय मंत्री आदरणीय रविशंकर जी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और उनकी बातों से हम सब लोगों को रूबरू होना है। मित्रों, आप सभी लोग जानते हैं चुनाव का बिगुल बज चुका है। चंद ही दिन चुनाव के बचे हैं। हम लोग के इलाके में 7 नवंबर को चुनाव होना है। हमारे इस इलाके में और इस जिले में सभी एनडीए के प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं। हम लोग भी लगे हुए हैं। एनडीए के साथी सभी इस काम में लगे हुए हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने प्रगति के पथ पर, विकास के पथ पर दौड़ाने का काम किया है। देश को आत्मनिर्भर बनाने का उनका जो संकल्प है, हम सब लोग वाकिफ हैं। उस और तेजी से काम हो रहा है। पूरे देश में, बिहार समेत पूरे देश में विकास में तेजी आई है और लगातार हर क्षेत्र में देश प्रगति कर रहा है, देश आगे बढ़ रहा है। आज बिहार प्रदेश में भी एनडीए की सरकार लगातार बिहार के लोगों के लिए विकास का काम कर रही है। एनडीए सरकार के मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने और बिहार के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री आदरणीय सुशील मोदी जी के बिहार लगातार 2005 से प्रगति कर रहा है। यदि आप लोग थोड़ा 2005 से पहले यदि थोड़ा मुड़ के देखेंगे तो आप सब लोगों को महसूस होगा, एहसास होगा कि 2005 से पहले बिहार में क्या स्थिति थी। अराजक की स्थिति थी, यानी कि विकास की बात लोग करना छोड़ दिए थे। बिहार में आतंक का राज था, बिहार में जंगल राज था। किन्हीं महिला का बेटा या पति घर से निकलता था तो जब शाम 6 बजता था तो लोग लगता था कि ना जाने रास्ते में क्या हो जाएगा, कहां किसकी हत्या हो जाएगी। ये लोगों के मन में भय था, बिहार की महिलाओं के मन में ये भय रहता था। ये 2005 से पहले की सरकार की बात मैं कर रही हूं। महिलाएं सुरक्षित नहीं थी। हमारे छात्र पढ़ने वाले घर से बाहर पढ़ने के लिए जाते थे, वो सुरक्षित नहीं थे।
आप सब लोग वाकिफ हैं कि 2005 से पहले बिहार में क्या स्थिति थी। 2005 के बाद जब माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनी तो चौमुखी विकास होने लगा, कानून का राज स्थापित हुआ, महिलाओं का मान सम्मान बढ़ा, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कई योजनाएं चलाई गई जो आज हमारी महिलाएं, माताएं, बहनें स्वरोजगार से जुड़ी हुई है, आत्मनिर्भर हो रही है। कई योजनाएं हैं जो महिलाओं को संबल बनाता है। जीविका के माध्यम से आज हमारी दीदियां आगे बढ़ रही है, विकास कर रही है। पुरुषों के साथ साथ हमारी माताएं, बहनें भी अब स्वरोजगार से जुड़ गई है, आत्मनिर्भर हो रही है। तो ये है इस राज का जीता जागता नमूना। वहीं महिलाओं को भी अब हर प्रकार की नौकरियों में 35% का आरक्षण देने का काम हमारी सरकार ने किया। किसी भी प्रकार की नौकरी हो उसमें महिलाओं को 35% आरक्षण देने का काम किया। आज से पहले चाहे देश में महिला प्रधानमंत्री हो या राज्य में महिला मुख्यमंत्री हो, किसी ने महिलाओं की सुध नहीं ली। आज हमारी आधी आबादी की हिस्सेदार है महिलाएं। लगातार हमारी राज्य की सरकार, केंद्र की सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से सबल बनाने के लिए काम कर रही है, योजनाएं चला रही है। आज महिलाएं, हमारी बच्चियां आगे बढ़ रही है। शिक्षा के क्षेत्र में भी अनेक योजनाएं चलाकर हमारी बच्चियों को, हमारी महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। वही युवा नौजवानों को भी हमारी केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार आगे बढ़ाने का काम कर रही है। और आगे आने वाले चुनाव के बाद आप सब लोगों का आशीर्वाद प्राप्त होगा और एनडीए की सरकार पुनः बिहार में बनेगी। हमारे एनडीए का चुनाव का घोषणा पत्र है, युवाओं को भी रोजगार दिया जाएगा, महिलाओं को और आगे बढ़ाया जाएगा। वहीं हर तबके के लोगों के लिए काम किया जा रहा है, आगे भी किया जाएगा। वहीं हर किसानों का भी बेहतरी हुआ है। राज्य की सरकार ने किसानों के लिए जिस तरह से हर खेत में, हर घर में बिजली दिया गया है, उसी तरह से हर खेत में बिजली से पटवन हो, इसकी शुरुआत बिहार की सरकार ने कर दी है। आने वाले समय में जिस ढंग से बिजली के क्षेत्र में काम हो रहा है, किसानों की बेहतरी के लिए जिस तरह से घर घर बिजली मिली है, बिजली लगी है, उसी तरह से हर खेत में बिजली लगाने का काम शुरू हो गया है, ताकि हमारे जो किसान भाई हैं, जो आबादी के 89% हिस्सा कृषि पर आधारित हैं, और उनके बेहतरी के बिना हम बेहतर भारत, बेहतर राज्य की कल्पना नहीं कर सकते। आज और केंद्र की सरकार, बिहार की सरकार लगातार काम कर रही है। पहले बिजली में क्या स्थिति थी, कब बिजली आती थी, कब बिजली चली जाती थी, यह ठिकाना नहीं रहता था। अब 1 घंटा बिजली गांव में कटती है, 2 घंटा बिजली कटती है, तो हम लोगों को, विधायक गण को, सांसद को मोबाइल की घंटी बजने लगती है कि फलाने गांव में बिजली कट गई। बिजली अब लोग आगे बढ़ रहे हैं, लोगों की आवश्यकता हो गई है बिजली, और 22 घंटे 20 घंटे बिजली गांव में रहती है। हम लोग अभी जब भी क्षेत्र में घूमते हैं या चुनाव प्रचार में हो या ऐसे भी जब क्षेत्र में जाते हैं, तब रात में घूमने में दिक्कत नहीं होती है। 12 बजे रात लगता है में बल्ब जलता है और लगता है कि दिवाली है गांव में। ये है केंद्र की सरकार का
उपलब्धि और राज्य की सरकार की उपलब्धि, हर क्षेत्र में काम हुआ है। यदि हम गिनाने लगेंगे तो कई घंटे लग सकते हैं, तो भी समाप्त नहीं होगा। आप सब लोग सजग लोग हैं और विकास को महसूस करने वाले लोग हैं। सड़कों की क्या स्थिति थी, लोग गड्ढे में रोड है कि रोड में गड्ढे है, आती हुई सड़कें पर गाड़ियां चलती हैं। जहां 3 घंटा लगती थी कहीं एक जगह से दूसरे जगह जाने में, समय का बचत भी हो रहा है, लोगों को सुविधा ही भी हो रही है। इसलिए अनेक उदाहरण हैं जो बिहार को विकास की पटरी पर एनडीए की सरकार ने लाने का काम किया है। अब एक तरफ आप सब लोग जानते हैं कि एक तरफ एनडीए की सरकार है केंद्र में, और बिहार में इतने दिनों से मजबूती से एनडीए की सरकार लगातार काम कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ कैसे कैसे लोग हैं महागठबंधन में। आप सब लोग देखे होंगे कि विगत दिनों हम पार्टी महागठबंधन के हिस्सा था, वही वीआईपी पार्टी भी महागठबंधन का हिस्सा था। उपेंद्र कुशवाहा जी भी रालोसपा की पार्टी महागठबंधन का हिस्सा था। किस तरह उन्होंने उन लोगों के साथ धोखा देने का काम किया। मांझी जी को धोखा दिया, उपेंद्र कुशवाहा जी को धोखा दिया और वीआईपी पार्टी के नेता को मंच पर धोखा दिया। जब महागठबंधन के सीटों का घोषणा हो रहा था कि फलाने पार्टी को फलाने इतना सीट दिया जाएगा, उस समय भी वीआईपी पार्टी के साथ किस तरह से धोखा हुआ यह आप सब लोग भली भांति जानते हैं। जो बीच बैठक में प्रेस कॉन्फ्रेंस था, वीआईपी पार्टी के नेता मुकेश सहनी जी ने बीच मीटिंग से ही वहां से उठ के चल दी। उनके पीठ पीछे भी छुरा घोंपने का काम किया। इसका बदला हम सब लोगों को देना है। कैसे होगा? वोट के जरिए देना है। वीआईपी पार्टी के चाहने वाले, उनके समर्थक, हम पार्टी के चाहने वाले, उनके समर्थक को ये बताना होगा कि जिस तरह से महागठबंधन के नेताओं ने अपमानित करने का काम किया, उनको भी वोट के जरिए अपमानित करने का काम आप सब लोगों के माध्यम से मैं अपील करना चाहती हूँ। पूर्णिया की जनता से, पूर्णिया की आवाम से, पूर्णिया के नौजवानों से, पूर्णिया के किसानों से, पूर्णिया के महिलाओं से कि जो उन लोगों ने इस तरह का व्यवहार किया, उसका बदला हम सब लोगों को वोट के जरिए देना है। और अभी चंद ही मिनट है कि हमारे एनडीए के नेतागण आने वाले हैं और उनकी बातों को आप सुनेंगे। हमारे सभी एनडीए के प्रत्याशी यहाँ पर उपस्थित हैं। हम सब लोगों ने जो मौका मिला, सभी कृष्ण कुमार जी हैं, विजय खेमका जी हैं, सांसद जी हैं, दिलीप जायसवाल जी हैं, मैं खुद, हम लोगों को जो जनता ने आशीर्वाद दिया सेवा करने का, बखूबी रूप में जो केंद्र की योजनाएं हैं, राज्य की योजनाएं हैं, उनको धरातल पर पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। आगे भी आप सब लोगों से, यहाँ से मैं सभी विधानसभा के लोगों से अपील करना चाहती हूँ कि एनडीए के सभी प्रत्याशी को आप सब लोग भारी मत से जिताएं और पुनः आपकी सेवा में हम सब लोग लगे रहेंगे। इन्हीं बातों के साथ आप सब लोग आए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद दीदी। अब मैं अगले वक्ता के रूप में हमारे प्रदेश मंत्री और सह प्रत्याशी, हमारे बनमनखी के युवा लोकप्रिय हमारे विधायक श्री कृष्ण कुमार ऋषि जी को मैं आमंत्रित करूंगा कि कृपया वो आए और हम लोग को संबोधित करें। तालियां की गड़गड़ाहट कम है, थोड़ी सी गड़गड़ाहट और जोर शोर होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में चुनावी सभा के एनडीए के सभा में उपस्थित
पूर्णिया के सांसद संतोष कुशवाहा जी, धमधा के विधायक वर्तमान प्रत्याशी श्रीमती लेसी सिंह जी, जिनके क्षेत्र में आज इस चुनावी सभा का कार्यक्रम चल रहा है, ऐसे पूर्णिया के लोकप्रिय विधायक वर्तमान के प्रत्याशी विजय खेमका जी, बायसी के भाजपा के उम्मीदवार विनोद यादव जी, कसबा के हम के उम्मीदवार राजेंद्र यादव जी मंच का संचालन कर रहे, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पूर्णिया के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी राकेश जी, जदयू के अध्यक्ष शंभू बाबू, मंच पर उपस्थित पूर्णिया के पूर्व जिला अध्यक्ष परशु रंजन वर्मा जी, किशनगंज के प्रभारी हम सब के नेता भाई मनोज सिंह जी, जदयू के क्षेत्रीय प्रभारी कामाख्या नारायण सिंह जी, हम सबके लोकप्रिय जनप्रिय ऐसे विधान पार्षद भाई डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी, यहां से राज्यसभा के सांसद भाई समक गुणव जी, जिला परिषद के अध्यक्ष क्रांति देवी जी, सामने हमारे सभी एनडीए के कार्यकर्ता बंधु, माता एवं बहनों, पत्रकार बंधु, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और केंद्रीय कानून मंत्री श्री रविशंकर जी का कार्यक्रम है। करीब करीब समय उनका हो चुका है, वह यहां आने वाले भी हैं। हम लोग निश्चित रूप से उनका भाषण का लाभ उठाएंगे, लेकिन किसी भी सेना का सेना अध्यक्ष जिस क्षेत्र में जाता है तो उस क्षेत्र के जवान निश्चित रूप से अपने देश के प्रति हर परिस्थिति में कुर्बान होने के लिए तैयार रहता है। आज हम सब का सेनाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्र का सेनाध्यक्ष जेपी नड्डा जी आ रहे हैं। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूर्णिया जिला के 7 विधानसभा है, 7 विधानसभा में एनडीए के उम्मीदवार, एनडीए की प्रत्याशी कैसे जीते, इसकी हम लोगों को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने संदेश देने आए हैं। उससे पहले हम सब यहां पूर्णिया में जितने बैठे हुए एनडीए के कार्यकर्ता हैं, यहां से संकल्प लेके जाएंगे कि पूर्णिया में अगर 7 सीट भी एनडीए लड़ रही है तो 7 सीट एनडीए जीतेगी। यह एनडीए कार्यकर्ता का मनोबल है और मैं एनडीए की सभी कार्यकर्ता ने ठान लिया है कि पूर्णिया जिला का 7 एनडीए की उम्मीदवार 7 जाकर के आने वाले बिहार के मुख्यमंत्री साहब नीतीश कुमार जी के झोले में डालने जा रही है। आपने देखा होगा कि देश के प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी जिस तरह देश के विकास कर रहा है, उसी तरह बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ रहा है। आज 15 साल जिसके शासन में हम लोग बिहार में राज किया, 15 साल एनडीए ने बिहार में अपना सेवा करने का काम किया। उस समय महागठबंधन की सरकार 15 साल राज किया और एनडीए की सरकार 15 साल सेवा किया है, या 15 साल सेवा किया है। अब हम लोगों के बीच 15 साल बनाम 15 साल का मुकाबला है। अब बारी है कि छक्का किसके पक्ष में जाता है। यहां एनडीए की सभी कार्यकर्ता मौजूद है। हम लोग संकल्प लेके जाए कि एक्का नहीं, दुक्का नहीं, चौका नहीं, जब भी मारेंगे तो छक्का मारेंगे। इसमें लेकर के एनडीए की सभी कार्यकर्ता आज संकल्प लेके जाएंगे कि सभी विधानसभा में एनडीए की जीत होगी। और एक बात भी जान लीजिए, मैं पूर्णिया के इस मंच से तमाम सभी लोगों को एक संदेश देना चाहता हूं कि एनडीए ने सभी दल को, सभी जाति को सम्मान दिया है, सभी वर्गों को सम्मान दिया है। किसी वर्ग विशेष लेके नहीं चला है या किसी वर्ग विशेष को तरजीह नहीं दिया है। सभी वर्गों को लोगों को तरजीह दिया है, सभी वर्गों को लोगों को सम्मान देने का काम किया है। किसी वर्ग को छोड़ा नहीं होगा। और महागठबंधन के लोगों ने सिर्फ
एक वर्ग लेके चला होगा। हम समावेशी विकास करते हैं, हम जात पात की विकास नहीं करते हैं, हम सबका साथ सबका विकास लेके चलते हैं। इसीलिए आज हम लोग इस चुनावी सभा में एनडीए के 7 विधानसभा के यहाँ बैठे सभी कार्यकर्ता आए हैं, न कि लोग आए हैं, सिर्फ यहाँ कार्यकर्ता उपस्थित है। हम लोगों को इस 7 विधानसभा कैसे जीतना है, आन बान शान की आवश्यकता है। कमल फूल छाप, तीर छाप और टेलीफोन छाप कैसे हम लोगों का यहां से विजय होगा, उसके संकल्प लेके हम लोग को चलना है। इसलिए मैं टेलीफोन की जगह कड़ाही आ गया तो इसीलिए हम सबको इस बात का निर्णय लेना है कि पूर्णिया में 7 विधानसभा कैसे जीते। इसी शब्दों के साथ अध्यक्ष जी मेरे और इशारा करने आ गए हैं। मेरा इच्छा था बोलने का, लेकिन अध्यक्ष जी हड़बड़ी में है। इसीलिए मैं तमाम यहाँ एनडीए के सभी कार्यकर्ता से आग्रह करूंगा कि अपने अपने विधानसभा में संकल्प के साथ एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में जीताना है, संकल्प लेके जाना है और बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपने अपने सीट पे बैठ जाएं, क्योंकि हेलीकॉप्टर जब आएगा तो आप धूल से भर जाएंगे। कृपया हेलीकॉप्टर के पास जाने का प्रयास नहीं करें। मैं अब पूर्णिया लोकसभा के अपने युवा बड़े भाई, हमारे लोकप्रिय सांसद, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आए और हम लोग को संबोधित करें, एनडीए के लिए नए दीप जलाएं। मतलब हेलीकॉप्टर उतर जाए। देखिए, सभी लोग कुर्सी पर बैठ जाएं। हमारे नेता आ चुके हैं। आप सभी भाइयों से बहनों से अनुरोध है कि अपना अपना जगह ले लें। काफी धूल उड़ेगा, उधर मत जाइए। हाँ। सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाकर रखें, हाथ में सैनिटाइजर की व्यवस्था है, सैनिटाइजर लगा लें। आयोजक के द्वारा सैनिटाइजर का व्यवस्था किया गया है। सभी लोग कुर्सी पर आकर बैठ जाएं। जिनका इंतजार था वो हमारे पास आ चुके हैं। मैं पहले ही अनुरोध किया था कि हेलीकॉप्टर से धूल काफी उड़ेगा। कृपया सभी दीदी, सभी लोग से अनुरोध करेंगे कि कृपया वो मंच के करीब आ जाए और जिनको आप देखने आए हैं, जिनसे आप मिलने आए हैं, जिनको आप सुनने आए हैं, वो आपके बीच में तुरंत उपस्थित होंगे। और सामने बैठे हुए हमारे पार्टी के एनडीए के कार्यकर्ता, ज्येष्ठ कार्यकर्ता बंधु से मैं अनुरोध करूंगा कि सोशल डिस्टेंस का पालन करें। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो ख्वाब है कि हम लोग सुरक्षित रहें, हमारे मंच की दाहिनी ओर काफी कुर्सियां खाली हैं, कृपया वहां जाकर के बैठ जाएं। थोड़ा सोशल डिस्टेंस का पालन करें, मास्क भी लगा करके रखें। अब वो इंतजार की घड़ी हम लोग की खत्म हो चुकी है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, वो हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं। ये पूर्णिया में उनका दूसरा। मैं अभी अगर अनुरोध करूंगा कि हमारी दीदी जिला परिषद अध्यक्ष से अनुरोध करूंगा कि वो आए, हम लोग को 2 शब्द संबोधित करें।
जी साधारण आमंत्रित हैं। दीदी आप आए और हम लोग को संबोधित करें। इस विधानसभा पूर्णिया विधानसभा के सभी विधानसभा के चुनावी सभा में उपस्थित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे भाजपा के जिलाध्यक्ष श्रीमान राकेश जी, हमारे मंच पे बैठे माननीय मंत्री श्री कृष्ण कुमार ऋषि जी, हमारे माननीय सांसद श्रीमान संतोष कुशवाहा जी, हमारी बड़ी बहन और धमदाहा की माननीय विधायक श्रीमती लेसी सिंह जी, विधान पार्षद महोदय बड़े भाई श्रीमान दिलीप जायसवाल जी, सम्मानित मंच, सभी पार्टी के जिलाध्यक्ष, एनडीए के सभी जिलाध्यक्ष महोदय, और इस सभा में हमारे सामने विशाल जनसमूह के रूप में हमारे सभी विधानसभा से आए सभी कार्यकर्ता महोदय, क्षमा चाहेंगे हमारे इस विधानसभा पूर्णिया विधानसभा के माननीय लोकप्रिय विधायक श्रीमान विजय खेमका जी, हमारी ओर से सभी का सादर अभिनंदन वंदन। आज हम सभी जान रहे हैं, लगातार जान रहे हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, हाथ कंगन को आरती क्या, ये हम समझ रहे हैं कि हम किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं। ये बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो भी हमारे कार्यकर्ता बंधु आए हैं, हमारी महिला बहन आई हैं, खुद बहुत जागरूक हैं। हमें कैसे आगे बढ़ना है, बिहार हमारा कैसे आगे बढ़ेगा, इसकी चिंता हमारे माननीय श्रीमान मुख्यमंत्री जी और हमारे जो देश के प्रधानमंत्री जी हैं श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, वो दोनों मिलके क्या करना चाह रहे हैं, विकास की प्रगति को कैसे और आगे बढ़ाएंगे, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। मैं इस मंच से आप सबों से अनुरोध करना चाहूंगी कि जहां विकास दिखाई दे वहीं पर आप लोगों का कीमती वोट जाए, ये हमारा और हमारे सभी प्रत्याशियों का अनुरोध है। और पुनः उसी प्रत्याशी, जो प्रत्याशी बड़े केंद्रीय नेता के द्वारा जो जिनका चयन हुआ है, वो चाहे हमारे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हों या जनता दल यू के हों, हम के हों और जो वीआईपी के हैं, हम जिन जगहों पर जाएं और हमारी जो भी जितनी भी हमारी भागीदारी हो, निश्चित रूप से उन सभी को विजयी बनाने का काम करें और हम सबके साथ आगे बढ़ते हुए बिहार को प्रगति के ओर ले जाएं। हमको कहना ये जरूरी नहीं है कि पहले का समस्या क्या था और वर्तमान उस में इस समस्या से कैसे निजात पाया गया। हम पीछे बिहार को धकेलना नहीं चाहते हैं और विकास की गति को और आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसमें हम सबों की, आप सबों की पूरी भागीदारी हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हम चाहेंगे पुनः आपका कीमती वोट बर्बाद ना हो और हर एक वोट एनडीए के प्रत्याशी के रूप में हम सब दे उन्हें। और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं यहाँ उपस्थित अपने जन सलाब से, अपनी माताओं बहनों से, अपने भाइयों से, हमारे ज्येष्ठ कार्यकर्ता बंधु से, पदाधिकारी से अनुरोध करता हूं कि कृपया वो मंच के अंदर आ जाए, कुर्सियों पे अपने स्थान को ले लें। हमारे बीच हमारे नेता उपस्थित हो चुके हैं। एक बार जोरदार नारों से हम लोग स्वागत करें उनका। जेपी नड्डा, जेपी नड्डा जी, जेपी नड्डा जी, जेपी नड्डा जी, रविशंकर प्रसाद जी, रविशंकर प्रसाद जी। पूर्णिया के धरती पे हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं और सभी लोगों से अनुरोध है कि कृपया वो कुर्सी की तरफ आ जाए। सभी दीदी और बहनों से आप इंतजार कर रहे थे, वो आपके बीच में आ चुके हैं। हम को ही संबोधन करने के लिए आए हैं, वो आपसे ही मिलने के लिए आए हैं। कृपया कुर्सियां खाली हैं, आपके मंच के दाहिनी ओर भी खाली है और पीछे भी खाली है। कृपया
पे आ जाएं और उनका यशस्वी भाषण को हम लोग सुनेंगे। आपके लिए ही वो आए हैं। भारत माता की, भारत माता की। हमारे नेता किसी भी वक्त हमारे बीच में उपस्थित हो सकते हैं। हमारे बीच वो आ गए हैं जिनका आप इंतजार कर रहे थे, हम लोग के बीच में उपस्थित हो चुके हैं। मैं उनका आप लोग के तरफ से पूर्णिया की पावन धरती पे अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। सभी माताओं एवं बहनों से और सभी हमारे युवा साथी से अनुरोध है कि कृपया वो आए और मंच पे अपने स्थान को बैठ जाएं। वो हम लोग को इतनी दूर से हम लोग से मिलने आए हैं, हम लोग भी व्यवस्थित होकर के बैठेंगे। और जो दीदी आगे खड़ी हैं उन लोग से भी अनुरोध है, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे बीच हमारे नेता आ चुके हैं, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत हो। भारत माता की, भारत माता की। जोरदार तालियों से स्वागत। तालियां बजनी रहनी चाहिए, तालियां रुकनी नहीं चाहिए। ये हमारे राष्ट्रीय नेता आपके बीच हमारे दूसरी बार आए हैं, हम लोग के बीच में आए हैं। हम उनका अभिनंदन करते हैं पूर्णिया की धरती से। हमारे बीच हमारे कृषि कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद जी भी हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं, उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हुआ मैं पूर्णिया के सांसद, हमारे लोकप्रिय सांसद, युवा सांसद संतोष कुशवाहा जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और हम लोग को संबोधित करें। आज के इस चुनावी सभा के मंच संचालक भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष भाई राकेश जी, जनता दल यूनाइटेड के जिला के अध्यक्ष आदरणीय शंभू प्रसाद मंडल जी और इस मंच पर उपस्थित इस देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय जेपी नड्डा साहब, इस मंच पे उपस्थित इस देश के कानून मंत्री आदरणीय बड़े भाई रविशंकर प्रसाद जी, मंच पे उपस्थित राज्यसभा के सांसद अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव जी, आपके बीच में उपस्थित बनमनखी के प्रत्याशी बिहार सरकार के मंत्री आदरणीय कृष्ण कुमार ऋषि जी, मंच पे उपस्थित धमधा की लोकप्रिय प्रत्याशी विधायक पूर्व मंत्री आदरणीय लेसी सिंह जी, मंच पे उपस्थित पूर्णिया सदर के लोकप्रिय विधायक और पूर्णिया विधानसभा के प्रत्याशी आदरणीय विजय खेमका जी, मंच पे उपस्थित कसबा विधानसभा के प्रत्याशी हम के उम्मीदवार राजेंद्र यादव जी, बायसी विधानसभा के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय विनोद यादव जी, मंच पर उपस्थित विधान पार्षद आदरणीय दिलीप जायसवाल जी, जिला परिषद की अध्यक्षा क्रांति जी, महानगर के अध्यक्ष श्री प्रसाद महतो जी, हम के वीआईपी पार्टी के जिला के अध्यक्ष विजय महलदार जी, जनता दल यूनाइटेड के क्षेत्रीय प्रभारी कामाख्या नारायण सिंह जी, अविनाश सिंह जी,
भारतीय जनता पार्टी के पूर्व के अध्यक्ष प्रफुल्ल रंजन वर्मा जी समेत मंच पे बैठे सभी एनडीए के सम्मानित नेतागण और यहां उपस्थित इस ऐतिहासिक रंगभूमि मैदान पे उपस्थित सभी विधानसभा से आए हुए सम्मानित हमारे कार्यकर्ता साथी, माता बहनें, नौजवान साथी, मीडिया के मित्रों, छायाकार बंधु, क्योंकि आप सभी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुनने के लिए आए हैं, देश के कानून मंत्री जी को सुनने के लिए आए हैं। मैं बीच में बाधक नहीं बनना चाहता हूं। मैं आप सबों से अपील करने के लिए खड़ा हुआ हूं कि जिस तरीके से आप सबों ने लोकसभा में पूर्णिया की सभी विधानसभा से ऐतिहासिक जीत दिलाने का काम किया है, उसी तरीके से आने वाले विधानसभा में भी आप सभी ऐतिहासिक जीत दिलाने का काम करिए। यही निवेदन करने के लिए खड़ा हुए हैं आपके बीच में। 2005 के बाद बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी है और काम करने वाली सरकार बनी है। नीतीश जी जिस दिन से बिहार में गद्दी संभालने का काम किया, जो बिगड़ा हुआ बिहार मिला था नीतीश जी को, उसको संवारने का काम किया है। हम आप सबों को याद दिलाना चाहते हैं 2005 के पहले पूर्णिया की क्या हालत थी, रुपौली की क्या हालत थी, धमदाहा की क्या हालत थी, कस्बा की क्या हालत थी, किसी से छिपी हुई नहीं है। मैं सिर्फ याद दिलाना चाहता हूं कि सड़कों की क्या हालत थी। यहां से रुपौली जाने में 6 घंटा का वक्त लगता था, आज रुपौली जाने में 45 मिनट का वक्त लगता है। 2005 के पहले जिसके पास पैसा भी था वो पुरानी मोटरसाइकिल भी नहीं खरीदना चाहता था। इसका कारण था कि कहीं मोटरसाइकिल छीन न ले। आज क्या स्थिति है? रात के 12 बजे, रात के 10 बजे जब जिसका मन जहां होता है जाने आने का काम करता है। पूर्णिया में जो 2005 के पहले जो उद्योग धंधे थे, जो कल कारखाना था, यहां से व्यवसायी पलायन कर गए, उद्योगपति पलायन कर गए। बनमनखी में चीनी मिल था, जो पति पत्नी की सरकार बिहार में आई 2090 के बाद, चीनी मिल को लोगों ने लूटने का काम किया, उस चीनी मिल को भी बंद कराने का काम किया। हमारे क्षेत्र में कई उद्योग थे, सब यहां से पलायन कर गए, सभी उद्योगपति पलायन कर गए और नीतीश जी बिहार में मुख्यमंत्री बने, एनडीए की सरकार बनी, तो बिहार में फिर से भाईचारा का माहौल बना, आपसी सद्भाव का माहौल बना। अब बिहार में अब लोग अमन चैन से रह रहे हैं, अपने व्यवसाय को कर रहे हैं। 2005 के पहले पूर्णिया की क्या हालत थी? कोई मोटरसाइकिल वाले, शोरूम वाले मोटरसाइकिल सामने नहीं रखते थे, छिपा के रखते थे। जो यहाँ के सरकार में बैठे लोग थे, उसके गुंडे आते थे, मोटरसाइकिल वाले शोरूम से मोटरसाइकिल उठा के ले जाते थे, 4 चक्के के शोरूम से जबरन 4 चक्का ले जाने का काम करते थे। वैसा पूर्णिया फिर से नहीं बनने देंगे। ये हम लोगों का संकल्प है कि पूर्णिया को फिर से अपराध में नहीं जाने देंगे, बिहार को अपराध के में नहीं जाने देंगे, अपराधियों का शासन नहीं बिहार में आने देंगे, गुंडा राज बिहार में नहीं आने देंगे। इसी संकल्प को लेकर हम लोगों को चलने की जरूरत है। नीतीश कुमार जी को 2020 में फिर से आप सब मिलकर भारी मत से जिताने का काम करिए। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, वीआईपी के नेतृत्व में, हम के नेतृत्व में हम सबों को पूरी ताकत के साथ लगने की जरूरत है। और जो बिहार में काम हुआ है, सड़क के क्षेत्र में काम हुआ है, एक एक पंचायत में 40 से 50 किलोमीटर पक्की सड़कें बनी है, शहर के चारों तरफ चौड़ी चौड़ी सड़कें बन गई है। तमाम जो काम हुआ बिजली के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में, पूर्णिया को नीतीश जी के नेतृत्व में, एनडीए के नेतृत्व में, आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में काफी चीज मिला है। पूर्णिया को विश्वविद्यालय मिला, पूर्णिया को वायु सेवा के लिए रनवे का काम चल रहा है। आने वाले समय में पूर्णिया में वायु सेवा भी बहाल होगा। मेडिकल कॉलेज पूर्णिया में 500 करोड़ की लागत से बन रहा है, केंद्र और राज्य सरकार के माध्यम से। इंजीनियरिंग कॉलेज बना, शहर के अंदर 6 लेन, कई बड़ी बड़ी सड़कों का बड़ी बड़ी सड़कों का निर्माण प्रारंभ किया गया है। पूर्णिया से सीधे झारखंड को जोड़ने वाली 2000 से अधिक करोड़ की लागत से सड़कों का निर्माण हो रहा है। पूर्णिया से सहरसा जाने के लिए 700 से अधिक करोड़ की लागत से सड़कों का निर्माण हो रहा है। इस क्षेत्र का चौमुखी विकास हो रहा है। आप सभी साथी कार्यकर्ता मित्रों से हाथ जोड़ के विनती है कि हमारे करेंगे कि वो संबोधन करें और साथ ही साथ हमारे अतिथियों का स्वागत भी करें। धन्यवाद। बोलिए
भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे बीच मां पूरन देवी की धरती पर, संत शिरोमणि महर्षि मेहिदास की धरती, बनमनखी के प्रहलाद स्तंभ की धरती, फानेश्वर नाथ रेणु की धरती, सीटी काली मंदिर की धरती और मान्यवर भोला पासवान शास्त्री के धरती पर विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल के राष्ट्रीय मान्यवर श्री जगत प्रकाश नड्डा पूर्णिया पधारे हैं। हम सब आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करते हैं। उनके साथ भारत सरकार के कानून मंत्री और हम लोग के चहेते नेता माननीय रविशंकर प्रसाद जी भी आए हैं। हम उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। मित्रों, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी बिहारी हैं। बिहार में ही इनका जन्म हुआ है। इस दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? बिहारी है। कौन है? कौन है? तो बिहार का सम्मान रहेगा ना? जोरदार ताली बजाकर फिर से इनका स्वागत किया जाए। इनका जन्म पटना में हुआ, स्कूल सेंट जेवियर्स स्कूल में हुआ, पटना विश्वविद्यालय में पढ़ाई किए और इसी पटना के धरती पर अपना बचपन और जवानी गुजारने का काम करने वाले ऐसे हमारे नेता माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी का, हम इसे बिहारी नेता का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक उनको धन्यवाद देते हैं, शुभकामना देते हैं। का दिन है और दशहरा का दिन बिहार में लोग बहुत कम घर से बाहर निकलते हैं। बहुत होता है तो मंदिर जाते हैं मेला देखने के अध्यक्ष जी और मान्यवर श्री रविशंकर प्रसाद जी, लेकिन आज आप लोगों को लोकतंत्र के पर्व में पूजा करने के लिए आपके बीच ये सभी लोग यहां आए हुए हैं, इसलिए इनके लिए भी जोरदार ताली बजाया जाए। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, आपका स्वागत है पूर्णिया की धरती पर। बस इतना ही कहूंगा कि जिस तरह सासाराम को धान का कटोरा कहा जाता है, उसी तरह से पूर्णिया जिला भी एनडीए का कटोरा है। यहां से सभी बिहार में सबसे ज्यादा सीट जिता कर देंगे और मैं आपको यह आश्वस्त करता हूं यहां की जनता की ओर से। विशेष वक्त नहीं लूंगा क्योंकि पहले ही देर चुका है। अब मैं अनुरोध करूंगा अपने कानून मंत्री और हम सबके चहेते नेता बिहार के ही रविशंकर प्रसाद जी से कि आए और हमें इस लोकतंत्र के पर्व में चुनावी सभा को संबोधित करें। माननीय रविशंकर प्रसाद जी। राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, यहां विधान पार्षद दिलीप जायसवाल जी, सांसद श्री संतोष कुशवाहा जी, प्रत्याशी में विजय खेमका जी पूर्णिया, राजेंद्र यादव जी कस्बा, बाईसी के विनोद यादव जी, धमदाहा की श्रीमती रुपौली की बीमा भारती जी, बनमनखी के कृष्ण कुमार ऋषि जी, सबा जफर जदयू के, सभी भाजपा के जिला अध्यक्ष, जदयू के जिला अध्यक्ष, मुकेश साहनी की विकासशील इंसान पार्टी के जिला अध्यक्ष, हम पार्टी के जिला अध्यक्ष, सभी कार्यकर्ता मित्रों, माताएं इतनी बड़ी संख्या में आई हैं, नौजवान साथियों, सबसे पहले आप सबों को और विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
मां दुर्गा का आशीर्वाद आप सबों के ऊपर हो। अभिनंदन। पूर्णिया में अपनी कहानी मैं कहां से शुरू करूं? जब मैं विद्यार्थी परिषद का काम करता था तो पूर्णिया बहुत आना होता था, बाद में भी आते थे बीजेपी की ओर से। चाहे यहां का भट्टा बाजार हो, चाहे बनमनखी हो, कितनी और समय आया, याद है ना, कि गुलाब बाग बाजार से लोग भागने लगे। हाईकोर्ट का वकील था, कितने व्यापारी रोते हुए आते थे कि रवि जी कुछ करिए, पुलिस कार्रवाई नहीं करती है। जब डरे हुए सहमे हुए रहते थे। इसको याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल एक उनके पुत्र राम घूम रहे हैं कि हम नया बिहार बनाएंगे, लेकिन नए बिहार में उनका जो पोस्टर छपता है उसमें न माता जी की फोटो है न पिताजी की फोटो है। 7.5 साल पिताजी, 7.5 साल माता जी। इतना शर्मिंदगी क्यों है भाई माता जी और पिताजी की फोटो से? सीधा सवाल है, माता जी और पिताजी की फोटो आएगी तो गुलाब बाग का अपहरण भी आएगा, भट्टा बाजार की फिरौती भी आएगी, बनमनखी की लूट भी आएगी। तब से मोबाइल से फोटो खींच रहे हो, हैं? इधर भी चल रहा है बहुत, उधर भी चल रहा है। ईमानदारी से बताइए तो लालू जी के राज में मोबाइल लेके घूम सकते थे? देखिए, देख लीजिए, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। मोबाइल देखला और छिनाया, है ना? देखिए तो अब जरा बताइए तो, पूर्णिया के मैदान में इतना लोग हम लोग की फोटो खींच रहे हैं कि करना है। संतोष जी ने अच्छी बात कही, गांव में बिजली आई कि नहीं आई ये बताइए। हेलीकॉप्टर से हम देख रहे थे, इतना नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, गांव गांव में सड़क है। हम ये करते हैं, और याद करिए जिस लोग बेरोजगारी की बात करते हैं, रोजगार देने की बात करते हैं, लालू प्रसाद राबड़ी जी के 15 साल में 1990 से 95 में सिर्फ 95,000 लोगों को नौकरी मिली। नीतीश कुमार की सरकार में 2005 से आज तक 6 लाख लोगों को नौकरी मिली है। 3.5 लाख शिक्षक की नियुक्ति हुई है। आगे हम 3 लाख शिक्षक की और नियुक्ति करने जा रहे हैं। बाकी विस्तार से हमारे अध्यक्ष जी बताएंगे। हमारा कॉमन सर्विस सेंटर है आईटी का, बिहार में लगभग 35,000 है। उसमें 2.5 लाख बच्चे काम करते हैं जो डिजिटल सेवाएं देते हैं, डिजिटल इंडिया के माध्यम से। और हम काम करने वाले हैं, ये जो जीविका की माताएं बैठी हुई है बहुत बड़ी संख्या में, 1.5 करोड़ लोगों को हमने स्वावलंबी बनाया है। आगे 1 करोड़ लोगों को बनाएंगे। तो उनका काम है खाली झांसा देना,
हमारा काम है नौकरी देना और आगे फिर देना। हम 3 लाख स्कूल कॉलेज की भी नियुक्ति करने जा रहे हैं। आपको तय करना है कौन दे सकता है। अगर नरेंद्र मोदी ने कहा कि नेशनल हाईवे बनेगा तो बना। अगर नरेंद्र मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान के हर गांव में बिजली आएगी तो बिजली आई। अगर नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार के हर गांव में बिजली आएगी तो बिजली आई, सड़क बना और नरसंहार, लूटने, अपहरण करने वाले जेल के अंदर गए। ये आपके सामने है। इसलिए कभी झांसे में मत आइएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, दुनिया की बात खेमका जी बोले, संतोष जी बोले, मैं नहीं दोहराऊंगा। कभी आप सोचते थे कि यहां मेडिकल कॉलेज आएगा पूर्णिया में? हम तो पटना से अध्यक्ष जी चलते थे, एक दिलबारा सिंह की बस होती थी पूर्णिया आने के लिए, याद है कि नहीं? वहां से चलते थे, रात के 9 बजे, भोरे 5 बजे पहुंचते थे। कैसे टकदम टुकदुम करके पहुंचते थे। आज देखिए आप 5 घंटे में पहुंच जाते हैं। आज यहाँ मेडिकल कॉलेज है, आज यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज है, आज यहाँ यूनिवर्सिटी है। और पूर्णिया का विकास क्यों नहीं होना चाहिए? सबसे पुराना एक जिला है हमारा देश के लिए। और आपने सही कहा दिलीप बाबू, ये सिर्फ भाजपा एनडीए का कटोरा नहीं है। सब तो बैठे हुए हमारे नेता एनडीए के। सबसे बड़ी बात है कि पूर्णिया एक बहुत बड़ा व्यापार का भी केंद्र है। इसको और आगे बढ़ाना है, ये हमारी सोच होनी चाहिए। अब याद करिए, किसको लाइएगा आप? जिससे व्यापार बढ़ेगा या जिससे अपहरण बढ़ेगा? जिससे नए नए अवसर बनेंगे या जिससे किडनैपिंग होगी? ये हैं बड़े सवाल। इसलिए कुछ लोग घूम रहे हैं, घूमने दीजिए। देखिए माताएं बैठी हुई है हमारी। नीतीश कुमार जी ने क्या माताओं को दिया, बेटियों को दिया साइकिल और पोशाक, स्कूल चले हम। बहुत अच्छा कार्यक्रम। नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा? बेटियां साइकिल से स्कूल तो जाती हैं, अब हिंदुस्तान की बेटी एयरफोर्स का फाइटर प्लेन भी चलाएगी। ये आपको बताना चाहता हूं। क्योंकि पहले महिलाओं को सिर्फ हेलीकॉप्टर उड़ाने की अनुमति थी। आज पहले बैच में 3 एयरफोर्स की महिला पायलट को सिलेक्ट किया गया है। और आनंद अध्यक्ष जी, उसमें एक आपके बिहार की दरभंगा है। आज दरभंगा की बेटी है, आज बिहार की बेटी एयरफोर्स का पायलट प्लेन भी चला रही है। इस तरह से महिलाओं का उत्थान, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, महिलाओं के लिए आरक्षण, ये हमने काम करके दिखाया। इसलिए बाकी कोरोना की बात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे, उसमें क्या क्या काम हुआ है, वो चुनौती है। हम एक ही बात कहना चाहेंगे, नरेंद्र मोदी की अगुवाई में नीतीश कुमार के साथ खड़ा होकर आज भारत बुलंद बना है। आज भारत का आत्मसम्मान बढ़ा है। हम पूर्णिया है, कुछ देर के बाद सरहद शुरू होती है। मुझे याद है कि हम और नड्डा जी गए थे कश्मीर, हमारे गडकरी जी अध्यक्ष थे। लद्दाख में बताया गया कि जब भी रोड बनती है तो चीनी उधर से डांटता है, बंद करो, बंद करो, बंद करो। और आज आप देखिए, रोज बड़ी बड़ी सड़क भारत चीन की सीमा पर बनती है। चीन चिल्लाता है, सड़क बनती है, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार है। कोई समझौता नहीं होगा। नरेंद्र मोदी ने साफ कहा है कि भारत शांति में विश्वास करता है, भारत प्रेम और सद्भाव में विश्वास करता है। लेकिन भारत की ओर देखेगा तो भारत झुका के नहीं, आंख मिला के बात करेगा और जवाब। और आज जो जवाब दिया उसमें बिहार रेजिमेंटल के जवाब दिए, बिहार के अफसर, ये हमने करके दिखाया है। अब कुछ लोगों को परेशानी है। एक नेताजी है, उनका नाम है राहुल गांधी, होने लगते हैं, क्या क्या बोलते हैं। एनडीए, नीतीश कुमार जी, सुशील मोदी, भाजपा, जदयू और हमारे 2 साथी जो एनडीए के पक्के साथी हैं, विकासशील इंसान पार्टी और हम पार्टी, ये हम लोग कमिटेड हैं, संकल्पित हैं। और ये होगी बिहार का इंजन, और इसके पीछे एक भारत सरकार का भी इंजन खड़ा रहेगा। जब तक बिहार का विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास नहीं होगा। और करनी है,
भारत सरकार भी तो देख करके न खर्चा करेगी जी, हैं? रविशंकर जी देश के कानून मंत्री हैं, लेकिन अभी मैंने पुराने कार्यकर्ताओं को देखा मंच पर बैठे हुए हैं। हमारा एक और परिचय है ना, रामलल्ला के भी वकील थे अयोध्या के मामले में। घोटाले में जांच कराने वाले हाई प्रसाद हम ही थे, याद है ना? तो क्या पैसा भेजा जाए चारा के लिए घोटाले? वही चर्चा कि पूर्णिया दशहरा की पूजा है, फिर भी लोग आएंगे। जब ऊपर से देखा और आप इतनी देर से बैठे हैं, तो पुनः आपको प्रणाम करते हुए अपनी बात मेरे साथ जोर से बोलिए, भारत माता की, माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद भैया। अब मैं पूर्णिया की तरफ से अपने लोकप्रिय विधायक विजय खेमका जी से अनुरोध करूंगा कि वो हमारे अध्यक्ष जी का स्वागत। हमारे पूर्णिया के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री विजय खेमका जी, हमारे बनमनखी के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री कृष्ण कुमार ऋषि जी, हमारे प्रत्याशी धमदाहा के जनता दल यूनाइटेड से श्रीमती लेसी सिंह जी, हमारे जिला के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के राकेश कुमार जी, हमारे वायसी से भाजपा के प्रत्याशी श्री विनोद यादव जी, प्रत्याशी कस्बा से हम के श्री राजेंद्र यादव जी, जिला परिषद के अध्यक्ष श्रीमती कांति जी, हमारे जिला अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड के शंभू मंडल जी, जिला अध्यक्ष वीआईपी के श्री विजय महलदार जी, हमारे सांसद जो झारखंड से आए हैं मेरे सहयोगी समीर उरांव जी, सम्मानित मंच और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताएं, बहनें, मेरे मीडिया के साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी, आज मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि विजयदशमी की जहां मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं, वहीं लोकतंत्र की रक्षा करते हुए आप सब लोग आज इस कार्यक्रम में आए हैं। आपका अभिनंदन है, आपका स्वागत है। मित्रों, अभी मैंने अपने संतोष जी को और रविशंकर जी को सुना, आपने भी सुना। हमारे ध्यान में आया होगा कि दोनों के भाषण में बिहार की प्रगति, बिहार का विकास, बिहार की सड़कें, बिहार की बिजली, बिहार का आईटी, बिहार का मेडिकल कॉलेज, यहां का मेडिकल कॉलेज, यहां का ट्रॉमा सेंटर, सब कुछ विकास केंद्रित था। यानी बिहार के लोगों की, पूर्णिया के लोगों की विकास की आकांक्षा को पूरा करने का काम किसी ने उठाया है, तो वो एनडीए की सरकार ने उठाया है, नरेंद्र मोदी जी ने उठाया है, नीतीश कुमार जी ने उठाया है। मित्रों, आप याद कीजिए, रविशंकर जी ने हमको पुरानी याद ताजा करा दी। बताइए, एक रैली हुई थी कि नहीं? वो क्या था, डंडा लाठी पेल पिलावन लाठी बजावन, ये रैली थी कि नहीं थी? बताइए, आज से 15 साल पहले चुनाव इस बात का होता था कि नहीं कि हम ई जाति के बा, हम ऊ जाति के बा, हम अगड़ा बा, हम पिछड़ा बा, हम गंगा नदी के ऊ पार के तो ई पार के, इस सब को पाट करके विकास की पार करने की काम अगर पकड़ा तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पकड़ा, नई संस्कृति ने पकड़ा। इसको हमको समझना चाहिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूं आपको कि अब राजनीति की नई बहार है, नई सोच है, नया काम है। जो नेता खड़ा होता है वो उसने क्या काम किया है या क्या करेगा, यह बताने की, जागृति लाने का काम मोदी जी के कारण भारत की राजनीति का और संस्कृति बदल गई है। इसको हमको समझना चाहिए। अब आपको पता होगा, पिछले बार 1,25,000 करोड़ दिया था प्रधानमंत्री, दिया था कि नहीं दिया था? चर्चा की थी कि नहीं की थी? समय लोग बोलते थे ये तो जुमला है, जुमला, ये ना होई।
कौन करेगा? कहते थे कि नहीं कहते थे? आज मैं आपको बताने आया हूं, तो छोड़ दो, उसके ऊपर से 40,000 करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी का बिहार की धरती में पिछले 5 साल लगा है। इस बात को हमको समझना चाहिए। 1,000 हमारी शिक्षा पर लगा, उसी तरीके से हमारे विकास के दृष्टि से देखा जाए 600 करोड़ रुपए स्वास्थ्य पर लगा, 1600 करोड़ रुपए बिजली पर लगा, 14,000 करोड़ रुपए सड़क पर लगा, करोड़ रुपए हाईवे पर लगा, और उसी तरीके से टूरिज्म पर लगा, और साथ साथ हवाई अड्डे के लिए 2,700 करोड़ रुपए लगा। और इसमें दरभंगा का ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का 1,200 करोड़ रुपए नहीं है, आपके मेडिकल कॉलेज में खर्च होने वाला 500 करोड़ रुपए नहीं है, आपके यहां ट्रॉमा यूनिट पर खर्च होने वाला 500 करोड़ अलग से है। इस तरीके से 1,25,000 करोड़ रुपए अलग से दिया गया है। ये मैं छाती ठोक करके मोदी जी की तरफ से बिहार की जनता को अपना रिपोर्ट कार्ड रखने आया हूं, आपके सामने इसको बताने आया हूं। बताइए, ऐसे कोई बताता था पहले? कोई आता था नेता बताने के लिए? कहते थे वायदे तो होते ही भूलने के लिए है और भुलाने के लिए। लेकिन अब ये नई संस्कृति आया है, नए तरीके से काम करने का जोश है, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए अब ये कोविड आया, किसी को बोल के आया था क्या? कोई जानता था इससे कैसे लड़ा जाएगा? क्या देश तैयार था इससे लड़ने के लिए? अमेरिका जैसा देश, आज ट्रंप चुनाव लड़ रहा है, वहां बीडी को कह करके कि तुमने कोविड की मैनेजमेंट से नहीं की। ऐसा देश जो स्वास्थ्य में हमसे अच्छा था, वह भी, उसकी भी स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई। चरमराई कि नहीं चरमराई? सबसे ज्यादा केसेस और सबसे ज्यादा डेथ, सारा यूरोप मुसीबत। मोदी जी ने 130 करोड़ की जनता को समय पर लॉकडाउन लगा करके 130 करोड़ की जनता को बचाया और बोल्ड डिसीजन लेकर के भारत को आगे निकाला है। इस बात को हमको समझना चाहिए। और क्या था, जिस दिन कोरोना आया था उस दिन केस का डबल होना, संख्या डबल हो जाना 2 दिन में हो जाता था। आज 72 दिन से 75 दिन से ज्यादा होता है केस डबलिंग में। आज हमारी रिकवरी रेट सबसे अच्छी है। कारण क्या है? कारण यह है कि जिस दिन आया था उस दिन हमारे टेस्ट करने की कैपेसिटी, कोरोना के 3 महीने के लॉकडाउन में मोदी जी ने देश को तैयार किया। आज 15 लाख प्रतिदिन हम टेस्ट कर रहे हैं कोरोना की। इस बात को हमको समझना चाहिए। हाँ, 15 लाख प्रतिदिन टेस्टिंग। पास जो टेस्टिंग लेबोरेटरी थी वो सिर्फ एक थी, आज 1600 टेस्टिंग लेबोरेटरी हमारे पास है। उस दिन हमारे पास ये डेडिकेटेड हॉस्पिटल एक भी नहीं था, एक भी डेडिकेटेड हॉस्पिटल नहीं था। 1600 और 4.5 लाख बेड है और 3.5 लाख वेंटिलेटर है। ये हमारी तैयारी है। एक भी वेंटिलेटर नहीं बनाता था, आज 3 लाख वेंटिलेटर भारत में, भारत के उद्यमियों ने। उस समय पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट एक भी नहीं था, बाहर से आता था, विदेश से। आज 4.5 लाख पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, पीपीई किट भारत बना रहा है और दुनिया को दे रहा है। दवाई, HCQ की दवाई भारत में अपने लिए तो रखा ही रखा, लेकिन 150 का काम किया तो भारत की सरकार, मोदी जी की सरकार, ये कोविड का मैनेजमेंट हुआ है। आप बताइए, लग गया, लोगों को मुसीबत आई, तो क्या 80 करोड़ की जनता को मार्च महीने से लेकर छठ तक 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल हम किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? ये व्यवस्था कैसे हुई? ये इस गरीब कल्याण पैकेज में 1,25,000 करोड़ रुपए दिया गया। 8 करोड़ की जनता को 3 महीने के लिए गैस का सिलेंडर दिया। किसानों के लिए 1 लाख करोड़ रुपए है सिर्फ।
आप अपना एसपीओ बनाइए। मैं संतोष जी को भी कहूंगा, मैं अपने जायसवाल जी को भी कहूंगा, और आप लोग चुन के आने के बाद आप सबसे भी निवेदन कर रहा हूं कि आप फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन बनाइए। ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से का होगा, खर्चा आप करोगे, किसान कैसे आगे बढ़ सकता है इसके लिए। कोल्ड स्टोरेज बनाना हो, कोई फैक्ट्री लगानी हो। मुझे बताया गया कि मक्का भी यहां होता है, मक्का का कोई वैल्यू एडिशन करना हो, कोई ब्रांड बनाना, किसान करेगा, विचार आप करेंगे, पैसा सरकार देगी, लगाएंगे आप, और आप किसान का विकास करेंगे। इस तरीके की योजना लेकर के हम चले। इसलिए मित्रों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमको इन सब चीजों को समझना पड़ेगा। आत्मनिर्भर भारत है क्या? आत्मनिर्भर भारत ये है कि यहां पूर्णिया की बनी हुई चीज वर्ल्ड ब्रांडिंग उसकी हो, और आपको नौकरी करने के लिए कहीं दूर न जाना पड़े, बल्कि आप यहां नौकरी देने वाले बने। इस तरीके का विकास होना चाहिए, इसकी हमको चिंता करनी चाहिए। इसलिए मैं आपको कहने आया हूं मित्रों, ये बदलता भारत है, ये बदलता बिहार है। ये सारा इलाका आगे तक मखाने का इलाका, 80% देश का मखाना होता है उत्तर बिहार में, और उसमें से 90% ये 6 जिलों में होता है। और मखाना की आजकल जो उसकी मेडिसिन वैल्यू है, सब के भी बारे में सोचना चाहिए कि हम उसका कैसे विकास कर सकते हैं, क्या उसमें कर सकते हैं, क्या उसमें डाला जा सकता है। हमारी मधुबनी पेंटिंग है, बंद आते हमारे लोग हैं, और औने पौने दाम में बेचते हैं, और दुनिया में वो पूरे बड़े बड़े दाम में बिकती है। मित्रों, आत्मनिर्भर भारत में अब उसका पैसा बनाने वाले को मिलेगा। इस तरीके की तस्वीर हम बना रहे हैं, समझना चाहिए। इसलिए मित्रों, मैं आपको कहने आया हूं कि आत्मनिर्भर भारत हो, चाहे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज हो। अब देखिए, आप बताइए कि आपके गांव में बिजली रहती है कि नहीं रहती है? रहती है कि नहीं रहती है? किसानों को बिजली मिलती है कि नहीं मिलती है? 15 साल पहले क्या हालचाल था? इंतजार करते थे, आई आई आई, और जब तक आती थी तो गई गई गई। ये अंतर है, ये ऐसे नहीं हो गया, ये कोई जादू मंत्र से नहीं हुआ है। ये नीतीश कुमार के कार्यशैली के कारण हुआ है। तैयार हुआ है कि नहीं हुआ है? बताइए, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का अटल जी के टाइम पर काम शुरू हुआ था कि नहीं हुआ था? कभी सोचा था कि ऐसे 6 लेन होगा, फराटेदार तरीके से चलेंगे, दनादन निकल जाएंगे? अरे पहले पटना से पूर्णिया आना होता था तो दिन लगता था, दिन पूरा। मैं ठीक बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? है पूरे 5 घंटे, अब 5 घंटे में आ जाते हैं। पहले पूरा दिन लगता था। क्या आप बताइए, आपका पेट्रोल बचत होता है कि नहीं? समय बचत होता है कि नहीं? गाड़ी पर मारंबार पड़ती थी, शॉक अब्जॉर्वर का बचत होता है कि नहीं? विकास की एक नई कहानी लिखी जा रही है, लेकिन यह समझना पड़ेगा कि अगर उसके नट बोल्ट ढीले हुए तो विकास की गाड़ी पहिए से उतर जाएगी। इसलिए प्रजातंत्र में आपको अपनी जिम्मेवारी संभालनी पड़ेगी। 18,000 गांव बिना बिजली के थे कि नहीं थे? मोदी जी ने संकल्प लिया कि 1000 दिन में 18,000 गांवों को बिजली से युक्त कर देंगे। बताइए, किया कि नहीं किया? 75,000 लोगों को बिजली से जोड़ा यहां घर में, सौभाग्य योजना के तहत काम शुरू हुआ। ये सारी बात मैं आपको, विकास के लिए जो काम यहां बताइए, नीतीश कुमार जी ने बहनों को साइकिल दिया था कि नहीं दिया था? ठीक नहीं? साइकिल सिर्फ साइकिल नहीं थी, ये बिहार की महिलाओं का, बच्चों का, बच्चियों का सम्मान था। इसको हमको निकल करके आता है। आप बताइए, अच्छा नहीं लगता है बोलना, लेकिन हमारी बहनों को नित्य कर्म के लिए सूर्यास्त और सूर्योदय के पहले का समय देखना पड़ता था कि नहीं देखना पड़ता था? झुंड के झुंड गांव से बाहर निकलते थे कि नहीं? मोदी जी ने 2 करोड़ इज्जत घर बनाए, और आप इज्जत घर बना करके महिलाओं को इज्जत दिलाई है। इस बात को चाहिए, ये बदलता विकास है। तो हम लोग सरकार में रहे हैं, हमें मालूम है। मैं स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं, मैंने आयुष्मान भारत मोदी जी के आशीर्वाद से शुरू की है।
55 करोड़ लोग, 12 करोड़ 75 लाख करोड़ का मतलब होता है भारत की 40% की आबादी, और 55 करोड़ सारे मेक्सिको की आबादी और सारे कनाडा की आबादी, तीनों देश की आबादी मिला लो तो इतने भारत में हमारे आयुष्मान भारत के लाभार्थी हैं। और क्या लाभ है? रेडी वाला, फेरी वाला, रिक्शा वाला, ऑटो वाला, कोई पैसा नहीं है उसको गंभीर बीमारी वर्ष हेल्थ का कवर देने का काम हम लोगों ने किया है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। और ये काम 3 महीने के अंदर किया है, 4 महीने के अंदर किया है, 55 करोड़ लोग, और इसमें से 1.25 करोड़ लोगों ने इसका लाभ उठा लिया है और लगभग 15,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। ये छोटी घटना है मित्रों, ये छोटा काम है। मैं ये आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि मित्रों, काम करने वालों के तरीके कुछ और होते हैं और उसको संभाल के रखना ये हमारी जिम्मेवारी होती है। क्या ये सच्चाई नहीं है? जैसा इन्होंने बताया, ये पूर्णिया बॉर्डर एरिया में आपके यहां अपहरण होता था कि नहीं होता था? अपहरण उद्योग था कि नहीं था? अच्छे अच्छे लोग अपनी गाड़ी छुपा के रखते थे कि नहीं रखते थे? अच्छे अच्छे लोग अपने मोटरसाइकिल छुपा के रखते थे कि नहीं रखते थे? मैं बेतिया में एक जगह कार्यक्रम में गया, बेतिया में, ये बात है 2010 की, चुनाव हो रहा था। नीतीश कुमार आए थे मंच पर। मेरी आदत है मैं जनता में चला जाता हूं, मैं जनता में चला गया। एक नौजवान था, बड़ा खुश था, साइकिल लेके आया। हमने कहा क्या क्या करेंगे? बोले वोट देंगे। हमने कहा वोट कहां? केकर? नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार। हमने कहा अच्छा, क्या बात? बहुत खुश। बोला साइकिल लेके आए एक बार। मैं साइकिल लेके आया हूं, अपनी भाषा में उसने कहा। हमने कहा तो क्या बड़ी बात हो गई? बोला 5 साल पहले ही संभव नहीं था, लोग छेक लेते साइकिल को, ले लेते रास्ते में। अब हम साइकिल से आए और साइकिल से जाएंगे, ये फर्क पड़ गया है, इस बात को समझना चाहिए। मित्रों, एक साइकिल वाला व्यक्ति इतना असुरक्षित था तो गाड़ी वाले का क्या हाल होता होगा? मैंने पिछली भी सभा में बताया, गोपालगंज का डीएम, दलित डीएम कृष्णैया, क्या उसको गाड़ी से निकाल करके मार दिया गया था कि नहीं मार दिया गया था? उसकी जान ले ली थी कि नहीं ले ली थी? और कौन थे चीफ मिनिस्टर? लालू प्रसाद यादव। और यही सिवान में 2 भाइयों को तेजाब से जलाया था कि नहीं जलाया था शहाबुद्दीन ने? और जो गवाह देने वाला भाई था उसको भी मारा था कि नहीं मारा था? और वो दंदनाते थे कि नहीं दंदनाते थे? ये जब नीतीश बाबू आए हैं, सुशील मोदी जी आए हैं, तब शहाबुद्दीन जेल गया है और फिर यहां से भी उसको तिहाड़ भेजा गया। ये भी काम हुआ है तो नीतीश जी के टाइम में हुआ है, ये हमको समझना चाहिए। मित्रों, ये सब लोग अपने अपने तरीके से सिर उठा रहे हैं। आजकल समझौता हुआ है किसका? ये अराजकता के साथ चली हुई पार्टी, ये आरजेडी का और माले का। माले कौन है? किसने किया था इच्छली कांड? किसने मारा था स्वयंसेवकों को? किसने मारा था राम भक्तों को? कौन थे ये लोग? विध्वंसकारी लोग थे। अब उसमें से अराजक पार्टी और अराजक पार्टी के साथ विध्वंसकारी पार्टी और उसके साथ साथ मिल गई कांग्रेस पार्टी। अब कांग्रेस पार्टी का भी सुन लो, धारा 370 हटाया मोदी जी ने कि नहीं हटाया? कश्मीर को मजबूती दी कि नहीं दी? तो राहुल गांधी ने क्या कहा? गलत हुआ है, ये वापस होना चाहिए। कहा था कि नहीं कहा था? और उसकी दलील को इमरान खान संयुक्त राष्ट्र में रख रहा है। ये हमारे अपने शशि थरूर पाकिस्तान के मंच पर भारत को गाली देते हैं और पाकिस्तान की तारीफ करते हैं। राहुल गांधी पाकिस्तान की डबली बजाते हैं, जबकि कोविड में दुनिया मोदी जी को शाबाशी दे रही है तो राहुल गांधी टफली बजा रहे हैं पाकिस्तान की। अरे मोदी जी का विरोध करते करते देश का विरोध करना बंद करो। ये मणिशंकर अय्यर ये जाकर के बोलता है कि मोदी जी की सरकार को हटाओ। किसको जाके बोलता है? पाकिस्तान को बोलता है। मित्रों, जो इस तरीके से गैर राष्ट्रवादी विचार को आगे बढ़ा रहे हों और मोदी जी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगे हों, इनको मुंह तोड़ जवाब प्रजातंत्र में वोट न देकर के किया जाता है, ये ध्यान में रखने की जरूरत है। और हमको वोट उनको करना है जो देश को आगे ले जाए, जो प्रदेश को आगे ले जाए। मैं ज्यादा ना बोलता हुआ आपसे सिर्फ निवेदन करने आया हूं। बहुत देर से आप सब रुके हुए हैं। मुझे बताया गया 12 बजे आ गए थे, 12 बजे आ गए थे।
हम लोग देर से आए इसके लिए क्षमा, लेकिन आपने हमारी बात सुनी है। मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूं कि मित्रों, बिहार बड़े मुश्किल से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व, और ये भी सुन लीजिए कि नीतीश कुमार जी जीत के आए थे, लालू जी के साथ सरकार बनाई थी। क्यों तोड़ी सरकार? इसलिए तोड़ी सरकार क्योंकि राजद का, आरजेडी का जो कैरेक्टर था अराजकता का, वो बदला नहीं था। उनके साथ वो काम नहीं कर सकते थे। करते तो बिहार आगे नहीं बढ़ता, पीछे हटता। जब हमारे साथ आए तो 3 साल में फिर से बिहार आगे चल पड़ा है। इस बात को समझने की जरूरत है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत मुश्किल से बिहार के बच्चे आपसे आशा कर रहे हैं। आप बताइए, कोचिंग सेंटर के लिए कोटा जाना पड़े? बिहार में पढ़ाने वालों की कमी है क्या? मैं यहां से पढ़ा हूं, रविशंकर प्रसाद यहां से पढ़े हैं, हम लोग, हमारे कितने आईएएस आईपीएस यहां से निकले हैं। बिहार सबको लीड करता रहा है और बिहार बाहर जाए। ये इसलिए हुआ है क्योंकि लालू जी ने अपना यूएसपी बना लिया था लोगों को यहां से भेजने का। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि फिर से बिहार में हमको आर्थिक प्रगति लानी है, आर्थिक विकास लाना है, तो हमारे को एनडीए के लोगों को, फिर चाहे वो हम पार्टी का कैंडिडेट है, फिर चाहे वो हमारे जदयू का कैंडिडेट है, भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट है, चाहे वो वीआईपी पार्टी का कैंडिडेट है, सबको जिताना है। और जिता करके बिहार के लिए एक नई विकास की कहानी निकली है। इसके लिए हमको काम करना है। कुछ लोग भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हम तो मोदी जी की इज्जत करते हैं, हम तो मोदी जी के साथ चलने वाले हैं। देखिए, एनडीए में 4 लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल, वीआईपी और हम पार्टी। यही एनडीए है और इसी को जिताना है और इसी को सामने रख करके चलना है। ये मैं आपसे निवेदन करने आया हूं। मित्रों, भ्रम में मत आइएगा। लोग राजनीति में षड्यंत्र भी करते हैं, हमको उससे बचना पड़ेगा और हमको अपनी एकजुटता रखते हुए एक साथ चल करके नए बिहार को बनाने में अपना योगदान करना पड़ेगा। बोलिए, करेंगे ना? करेंगे ना? सबको जिताएंगे ना? चारों कैंडिडेट, चारों पार्टी के कैंडिडेट को जिताएंगे ना? मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवादी हूं। इतनी रात गए भी आपने मेरी बात को सुनने का प्रयास किया है और आप बैठे रहे अपनी जगह पर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवादी। फिर आऊंगा और आपसे मुलाकात करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे जिला उपाध्यक्ष अनंत भारती जी हम लोग को धन्यवाद ज्ञापन देकर के सभा समाप्ति की ये करेंगे। आज पूर्णिया की पवित्र भूमि पर विजयादशमी के शुभ दिवस पर हम सबों के बीच उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, जिनका मार्गदर्शन और उद्बोधन हमें प्राप्त हुआ और हमने एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है और जिन्होंने अपना कीमती समय हमें प्रदान किया है, ऐसे हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जिन्होंने राजनीति में सुचिता और उच्च आदर्श को, एकात्म मानववाद और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को स्थापित करने के विचार से काम किया है, उनके प्रति हम सादर आभार व्यक्त करते हैं। और साथ ही हम आभार व्यक्त करते हैं हमारे माननीय कानून मंत्री आदरणीय रविशंकर प्रसाद जी का, जिनसे हम नित्य नए सीखने का काम करते हैं।